गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग जहाँ तक कि प्रश्नावली 3.3 तक पढ़ चुके हैं, आज आप लोगों का प्रश्नावली 3.4 है। और देखिए इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्नावली में 1 से 17 तक यानी सेम नियम से लगाना है। यानी प्रश्न 1 से 17 तक को प्रारंभिक रूपांतरण के नियम से हल कीजिए। यानी इसमें क्या करना है, इस पूरे प्रश्नावली में 1 से 17 तक जो भी सवाल है एक ही नियम से लगाना है। और वह नियम कौन सा यूज करना है? प्रारंभिक रूपांतरण। तो प्रारंभिक रूपांतरण को आप लोग समझ जाइए। अगर जहाँ तक 2 गो सवाल बढ़िया से देख लेंगे तो जहाँ तक हमारा अनुमान है कि आप लोग पूरा 1 से लेकर के 17 तक लगा देंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें पहला सवाल है यानी 1 - 1 2 3। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्रारंभिक रूपांतरण को हल करने के लिए क्या करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो आव्यूह है यानी ये दिया है उसको मान लेंगे a बराबर, यानी a बराबर इतना हो गया। तब यानी आव्यूह, अब देखिए आव्यूह a को a बराबर IA के रूप में लिखने पर, यानी जो आव्यूह है उस आव्यूह को a बराबर I के रूप में लिख दिया जाएगा। तो a बराबर IA के रूप में लिख दिए। अब देखिए a का मतलब ये जो है यानी 1 - 1 2 3, अब बराबर है तो बराबर I का मतलब विकर्ण आव्यूह। तो 2 गुणे 2 का है तो 1 0 0 1, I का वैल्यू लिख दिए। अब a है तो यहाँ पर a ही रहने देंगे। ठीक, अब देखिए अब हल करने के लिए क्या करेंगे, जो 1 0 0 1 है तो ये वाला यहाँ पर हो जाए, मतलब इसमें ऐसा ही गुणा किया जाए, भाग किया जाए कि ये वाला मान जो है यहाँ पर हो जाए, यानी 1 0 0 1 यहाँ पर हो जाए। तो अब वहीं हम लोगों को ध्यान में देखना है, ध्यान से रखते हुए हल करेंगे। देखिए 1 है तो सही है, 1 ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 ही चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर 0 चाहिए। तो सबसे पहले चलिए इसी को 0 बनाएं। कैसे 0 बनेगा, अगर इसमें 2 को गुणा कर दें और 2 आई नीचे वाला घटा दें तो हो जाएगा। तो यानी इसके जगह पर यानी R2 की जगह पर क्या किया जाएगा, R1 में 2 को गुणा कर दें, R1 में 2 का गुणा कर दें और R2 को घटा दें। यानी इसमें R1 में 2 को गुणा कर देंगे, R2 वाला को घटा देंगे और R2 की जगह पर लिखेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए वैसा ही कर रहे हैं, 2 को गुणा करेंगे तो 2 और 2 में 2 घटेगा। पहले तो ऊपर 1 - 1 हो गया। फिर अब देखिए तो 2 एकम 2, 2 में 2 घटेगा तो 0। फिर 2 एकम 2 तो -2 और 3, तो 3 घटाएंगे तो -2 -3 -5 हो जाएगा, -5 बराबर। यही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो 2 एकम पहले ऊपर वाला था 1 0 ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं नीचे। तो 2 एकम 2 और 2 को में 0 घटेगा था 2, और फिर 2 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 और 2 को में नहीं 0 और 0 को में घटेंगे तो -1। आई ए है तो ए ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 हो गया ठीक, 1 हो गया ठीक, क्योंकि 1 0 ही चाहिए। यानी हमेशा 1, यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसमें
5 से भाग दे दें, यानी ये यहाँ पर हम लोगों को 5 नहीं रहना चाहिए, तो क्या कर दें 5 से भाग दे दें। तो ये नीचे वाला में तो R2 की जगह पर क्या कर दें 1/5 R2, यानी R2 में 5 का भाग दे दें। तो ये 1 - 1 0 में 5 से भाग देंगे था 0, आई में 5 में भाग देंगे था ये आपका -1 बराबर। इसमें भी वही काम, तो ऊपर ज्यों का त्यों 1 0, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा -1/5, 5 से भाग दे दिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोगों को 1 चाहिए, यहाँ पर 0, तो क्या कर दें घटा दिया जाए। तो 1 में से 1 घटेगा, यानी अब R1 की जगह पर अगर R1 में से R2 घटा दें तो हो जाएगा। 1 में से 0 घटेगा तो 1, 1 में से -1 में से घटेगा तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 0। आइए 0 - 1 और बराबर। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, तो यानी R1 में से R2 घटा रहे हैं, तो 1 में से 2/5 घटा देंगे। तो देखिए 1 में से 2/5 घटाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 में 2 घटेगा तो 3, यानी 3/5 हो जा रहा है। तो लिखेंगे 3/5। और फिर इसमें भी 0 को में -1/5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस में। आइए देखिए 0 - 1 ज्यों का त्यों लिखे हैं, तो ये भी ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो 2/5 और -1/5 ए हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, हम लोगों को क्या चाहिए 1 चाहिए, सिर्फ 1, तो ये माइनस को हटा दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए R2 की जगह पर क्या कर दें -R2, यानी R2 में माइनस का गुणा कर दें। तो 1 0 ज्यों का त्यों, अब इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो 0 में माइनस का गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों, ये माइनस है तो प्लस अब बराबर। अब देखिए इस ये ऊपर का ज्यों का त्यों 3/5 1/5, अब इसमें माइनस का गुणा, तो ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 2/5, ये माइनस है तो प्लस 1/5, ये ज्यों का त्यों। तो अब देखिए अतः ये इनवर्स बराबर, अभी इसी को लिख दिया जाएगा, ये छूट जाएगा, इतना बनाना रहता है। तो 3/5 1/5 -2/5 1/5, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक, चलिए दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए साथियों ये हम लोगों का दूसरा सवाल है, ध्यान से देखिए क्योंकि सब सवाल एक ही जैसा है। तो ये बराबर हो गया। तो इस आव्यूह को, यानी जो आव्यूह है उस आव्यूह को क्या कर दें, यानी आव्यूह ए को ए बराबर IA के रूप में लिख दिया जाए। ठीक, यानी इसको क्या कर दें ए बराबर IA के रूप में लिखने पर, तो इसको अब ध्यान से देखिएगा। तो ए है तो ए का मतलब ये वाला, यानी 2 1 1 1 बराबर आई का मतलब 1 0 0 1, और फिर ए है तो ए हो गया। अब क्या करेंगे, यानी हर हालत में ये वाला जो मान है यहाँ पर, यानी 1 0 0 1 लाना है। अब देखा जाए कैसे आएगा, गुणा करके भाग करके। ठीक, तो यही हम लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन आना कितना चाहिए 1,
यानी यहाँ पर विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। तो यहाँ पर एक, तो 2 में 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 में से घटेगा तो, यानी देखिए अब ये आसान हो गया कि R1 की जगह पर क्या कर दें, R1 में से R2 घटा करके लिख दें। देखिए R1 में से R2 घटा करके R1 की जगह पर लिख देंगे तो हो जाएगा। तो 2 में 1 घटेगा तो 1, 1 में 1 घटेगा तो 0, फिर ये नीचे का ज्यों का त्यों 1 1 हो गया बराबर। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 में से 0 घटेगा तो 1, 0 में घटेगा तो -1 और नीचे का ज्यों का त्यों, फिर ए है तो ए। फिर आगे देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर 1 0 तो आ गया, यहाँ पर 0 होना चाहिए और यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो ये भी देखिए बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत आसान ही है। क्या करेंगे, अगर 1 में से 1 घटेगा तो 0 0 ही लाना है, और फिर 0 को में 1 में से 0 यानी नीचे में से अगर घटा दिया जाए और लिख दिया जाए तो आ जाएगा। यानी क्या देख रहे हैं, R2 में से R1 घटा दें और R2 की जगह पर लिख दे रहे हैं तो आ जा रहा है। तो देखिए यानी 1 0 ज्यों का त्यों, 1 0 ज्यों का त्यों। अब R2 में से R1 घटाएंगे यानी नीचे वाला से ऊपर वाला घटाएंगे, तो 1 में से घटाएंगे तो 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। अब इसी तरह से यहाँ पर भी 0 में घटेगा तो -1 और 1 में से 1 घटेगा तो ये तो 2 हो जाएगा। तो ये घटा दिए, देखिए 0 में घटेगा तो -1, 1 में से -1 घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। और 0 1 ज्यों का त्यों, यहाँ पर ए। तो अब देखिएगा ये 1 0 0 1 हो गया ना, तो अब क्या कर देंगे, ए इनवर्स बराबर अब इसको लिखेंगे तो -1 2 0 1 ये हो गया। अथवा इसी को देखिए एक और तरीका दिखाई दे रहा है, यानी ये सवाल है, देखिए ये हम लोगों का इतना रूप में लिख दिए, ठीक। अगर ये नीचे वाला ऊपर कर दें, ठीक, तो अब भी आ जाएगा। तो देखिए दूसरे नियम से बता दे रहे हैं, ये नीचे वाला ऊपर लिख दें यानी 1 1 2 1 2 1 बराबर। तो इसमें भी वही काम करेंगे, 0 1 1 0 ए है तो ए, ठीक। यानी यहाँ से देखिए यह एक मेथड बता दिए, ठीक। अब यहाँ से दूसरा मेथड देखिए, दूसरे मेथड से, क्योंकि ये पढ़ाने वाले लोग अलग अलग मेथड से, यानी कोई भी किसी से गुणा भाग कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को जैसे दिमाग में बैठ जाए वो सही है। यानी ये नीचे यानी R1 और R2 को आपस में क्या कर दिए, बदल दिए हैं। R1 R2 को आपस में बदल दिए हैं, यानी R1 की जगह पर R2 और R2 की जगह पर R1 करके लिख दिए हैं। तो आगे अब देखिए, तो अब क्या करना होता है, ये तो ऊपर ठीक है, ये यहाँ पर 1 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, हम लोगों का 0 होना चाहिए और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर 0 करने के लिए क्या करेंगे, अगर 2 का गुणा करके अगर ये घटा दें तो हो जाएगा। यानी R2 की जगह पर क्या करें, R1 में 2 का गुणा कर दें और R2 को घटा दें तो हो जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 एकम 2 और 2 में 2 घटेगा, तो ऊपर पहले ज्यों का त्यों लिख दें 1 1। अब ये 0 और 2 में 2 का गुणा कर दिया तो 2 और 2 में 1 घटेगा तो 1। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, तो ऊपर का ज्यों का त्यों पहले 0 1। अब देखिए 2 को गुणा कर रहे हैं R1 में
और नीचे वाला घटा रहे हैं, तो 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 और 0 में घटेगा था -1। और इसी तरह से यहाँ पर भी 2 में गुणा कर दिए तो 2 और 2 में 0 घटेगा था 2। यहाँ पर ए ज्यों का त्यों। अब क्या हुआ, 1 0 तो हो गया, यहाँ पर 0 1 होना चाहिए, यानी यहाँ पर हम लोगों को 0 लाना है। तो देखिए अब ये क्या कर दें, घटा दें, तो 1 में से 0 घटेगा तो 1, 1 में से घटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी R1 की जगह पर लिखना है हम लोगों को, अगर R1 में से R2 घटा देंगे तो आ जाएगा। देखिए 1 में से 0 घटेगा था 1, 1 में से घटेगा था 0, 0 1, 0 1, ज्यों का त्यों बराबर। इसी तरह से यहाँ पर भी 0 को में -1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये -1 और ये 2, तो ये हम लोगों का हो गया। तो अब इन्वर्स चाहिए, तो जब ऐसा रूप यानी यहाँ पर विकर्ण अभिन्न हो जाता है तो तुरंत ए इन्वर्स लिख दिया जाता है। ए इन्वर्स बराबर यानी ये वाला आंसर, यानी 1 -1 -1 2, तो ये हम लोगों का हो गया आंसर। तो इस मेथड को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। और ऊपर वाला थोड़ा सा कहीं लग रहा है हल्का सा मिस हो गया है, इसलिए ऊपर वाला दूसरा आंसर आ गया है, तो ये वाला एकदम से आपका करेक्ट है। तो चलिए तीसरे सवाल की ओर। तो देखिए ए बराबर ये हो गया, तो अब वही काम, यानी आव्यूह जो है उस आव्यूह ए को ए बराबर IA के रूप में लिखने पर, ठीक। तो इसको जैसे ही लिखेंगे तो ए है, तो ए का मतलब ये यानी जो सवाल है, यानी 1 3 2 7 ये हो गया बराबर। आई का मतलब विकर्ण अभिव्यक्ति, तो 1 0 0 1, ए ज्यों का त्यों, ठीक ऐसा लिखना रहता है। अब ऐसा लिखने के बाद क्या करना है, यानी ये वाला विकर्ण अभिव्यक्ति यहाँ पर हो जाए, मतलब ऐसे गुणा भाग करके। तो यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहना चाहिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो इसलिए क्या करें, अगर इसमें देखा जाए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 अगर 2 को गुणा कर दें, ये वाला घटा दें, यानी इसमें 2 को गुणा करके ये वाला घटा दें और इसके जगह पर लिख देंगे तो हो जाएगा, कुछ मतलब हल्का हो जाएगा। तो ऐसा ही कर दे रहे हैं, यानी R2 की जगह पर क्या करें, R1 में 2 को गुणा कर दें, R1 में 2 को गुणा करके R2 वाला घटा दें, ठीक। तो देखिए इसमें 2 को गुणा करें, पहले ऊपर वाला ज्यों का त्यों 1 3 ज्यों का त्यों लिख दिए, फिर देखिए 2 एकम 2 और 2 में 2 घटेगा था 0, 2 3 6 और 6 में 7 घट जाएगा तो -1। अब बराबर 1 3 ज्यों का त्यों लिखे थे, उसी तरह से 1 0 ज्यों का त्यों, 1 0 ज्यों का त्यों हो गया। फिर देखिए R2 R1 में 2 को गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा कर दिए, 2 एकम 2 और 2 में 0 घटेगा था 2, 2 को गुणा हुआ और 0 घटाएंगे तो 2। फिर इसी तरह से 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 और 0 में घटेगा था -1, ये हम लोगों का हो गया ए। अब देखिए 1 0 तो हो गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो 0 करने के लिए क्या किया जाए, अगर 3 का गुणा कर दें, देखिए इसमें 3 का गुणा कर दें और ये घटा दें, नहीं जोड़ दें तो हो जाएगा, या 3 कॉमन भी ले लेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन देखिए आसान है। यानी R2 वाला में क्या कर दे, R2 की जगह पर नहीं, R1 की जगह पर लिखिएगा। R1 की जगह पर क्या लिखेंगे, अगर इसमें 3 को गुणा कर दें, यानी R2 में 3
3 का गुणा, R2 में 3 का गुणा, देखिए 3 का गुणा कर दे रहे हैं और R1 वाला को जोड़ दें, R1 वाला को जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए पहले 3 का गुणा किया, इसमें R1 की जगह पर लिखना है, तो 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 0 को में 1 जोड़ेंगे तो 1, फिर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हुआ हम लोगों का -3, और ये 3 जोड़ेंगे तो 0, फिर 0 - 1, 0 - 1 ज्यों का त्यों बराबर। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। अब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, आइए जोड़ेंगे तो 7। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 का गुणा किए तो ये हुआ -3, आइए जोड़ेंगे तो -3, आइए 2 और -1, 2 - 1 ज्यों का त्यों आइए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, तो इसलिए माइनस का गुणा कर दें इसमें, यानी R2 में क्या करें, -R2 का गुणा कर दें, -R2 वाला में माइनस का गुणा कर देंगे और R2 की जगह पर लिख देंगे, तो 1 0 ज्यों का त्यों, 1 0 ज्यों का त्यों, और 0 में माइनस का गुणा करेंगे तो 0, और माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस बराबर, ये 7 -3 ज्यों का त्यों। अब इसमें देखिए माइनस का गुणा कर दे रहे हैं तो -2 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये विकर्ण अवयव मिल गया, तो जब विकर्ण अवयव मिल गया तो A इनवर्स बराबर, यानी इसी को लिख दिया जाता है, यानी 7 -3 -2 1। तो ये हो गया आंसर। देखिए कितना आसान सवाल है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ध्यान से देखेंगे समझेंगे तभी आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और आसानी से प्रश्नावली आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर के 17 तक, यानी टोटल 17 सवाल तक आप लोग लगा लेंगे। तो और परीक्षा में कन्फर्म 100% एक सवाल इसमें का आता ही आता है, इनवर्स याद करना, और वो भी 1 नंबर 2 नंबर का नहीं आता है, 3 नंबर में आता है। तो इसलिए आप लोग इस सवाल को ध्यान से देखिए। तो चलिए साथियों देखिए, ये चौथा सवाल है और इसको भी A बराबर लिख दे रहे हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यानी अवयव, जो अवयव है इस अवयव को क्या कर दें, यानी अवयव जो A है उसको A बराबर IA के रूप में लिखने पर, तो अब लिख दिया जाए। तो जैसे A है तो A का मतलब A 2 3 5 7, और I है तो विकर्ण अवयव 1 0 0 1 A। अब अवयव को इस रूप में लिख दिए, ठीक, इस रूप में लिख दिए। अब यहाँ पर विकर्ण अवयव हो जाए, यानी यहाँ पर 1 0 0 1, मतलब ऐसे गुणा भाग किया जाए। तो देखिए अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर 1 लाना है, तो अगर 3 का गुणा कर दें, 3 दूना के 6, अच्छा को 5 घटेगा तो आ जाएगा। तो यही, या और तरीका कोई देखिए जिससे आसान लग रहा हो। तो और तो आसान नहीं लग रहा है, यही पहले सुविधा लग रहा है। यानी R1 में, R1 की जगह पर पहले लिखेंगे, तो R1 की जगह पर लिखने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 3 का गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें R1 में और R2 वाला को घटा दें तो 1 हो जाएगा। तो 3 दूना के 6, 6 को में 5 घटा दें, तो 6 को में 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और 3 9, तो 9 को में 7 घटाएंगे तो 2, ये 5 7 5 7 ज्यों का त्यों। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, तो 3 का गुणा कर दें, तो 3 एकम 3, और 3 को में 0 घटेगा तो 3, फिर 3
यानी 0 और 0 को में घटेगा तो -1, ये 0 1 ज्यों का त्यों ए। तो देखिए थोड़ा सा सवाल हल्का और हो गया। पुनः हल्का करने के लिए क्या करेंगे, अब ये 5 है, ये 7 है, तो यहाँ पर आना चाहिए हम लोगों का 0 और यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो इसमें यही तकनीकी अपनाना है कि कैसे आसान हो जाए। तो यहाँ पर जहाँ तक कि देख ही लिए आप लोग, 1 आ गया, 2 आ गया, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो 5